मुंबई में शिवसेना पार्टी के प्रमुख उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने अब बीजेपी के कोर वोट बैंक पर सीधा निशाना साधा है। इसका कारण ये है कि उद्धव ठाकरे पिछले एक महीने में दूसरी बार जैन समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। ठाकरे ने गुरुवार को मीरा भयंदर में जैन मंदिर में अंजन शलाका उत्सव में भाग लिया। इससे पहले वे थाने में जैन समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एक सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में गुजराती, राजस्थानी, मारवाड़ी और जैन समुदाय करीब 14% हैं। इसमें जैन धर्म की बड़ी प्रधानता है। ये समुदाय कई सालों से बीजेपी से जुड़ा हुआ है। 2017 में इस 14% समुदाय में से करीब 65% ने बीजेपी को वोट दिया था। तो अब कहा जा रहा है कि शिवसेना को फिर से सत्ता में लाने के लिए ठाकरे ने रणनीति बनाई है। नहीं थे शायद उस समय, साथ में पता नहीं। उस समय मनोहर जोशी जी थे, विशाखा राउत, दिवाकर राउत, चंद्रिका केनिया, अपने अंदर वो सब लोग थे। शायद आप हो तो भी, क्योंकि बाप थे तब आप शायद नीचे ही बैठे होंगे तो पता भी नहीं होगा। अभी आदित्य आए तो पता चलेगा आपका बेटा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बात पे वापस आए तो बाला साहब खड़े हुए और बोले, जबरदस्त बोले, मराठी भाषा में, दमदार भाषा में। वो जो बोले 20 मिनट तक वो बोले, मुझे लगा कि इनकी भाषा सुनते रहे। वजन में दम था, क्योंकि खुद में दम था। जबरदस्त बोले वो। उन्होंने एक बात मुझे कही, उद्धव जी, हमने कहा था कि यहाँ फैन नहीं रहेगा। उन्होंने कहलाया था, मुझे गर्मी लगती है, फैन होना। हमने कहा फैन नहीं होगा। वो आए, चंद्रिका केनिया से पूछा, सबसे पूछा तो बोला गुरुदेव ने मना बोला। फिर वो खड़े हुए तब बोले, ये लोग डरते थे सब कि बाला साहब नाराज हो जाएंगे तो, मगर वो बाला साहब थे, कहाँ राजी होना कहाँ नाराजी होना उनको पता था, ध्यान रहे, वो समझदार थे। उन्होंने खड़े होकर एक बात कही, मुझे आज तक याद है, मैंने बहुत बार ये बात कही। उन्होंने कहा, अगर यहाँ भी फैन चलता होता, यहाँ भी पंखे लगाए होते, तो बाल ठाकरे को मालूम कैसे पड़ता वो अपने घर ऑफिस में नहीं बैठा है, किसी धर्मस्थान में बैठा है। समझने की बात। जब उनको माइक दिया गया था बोलने के लिए, उद्धव जी ये बात खास, तब उन्होंने ये कहा, ये माइक क्यों देते हो मुझे, अपनी आवाज़ से लोगों तक पहुँचने का काम करो, ये साधन को बीच में लाने की क्या जरूरत है, दूसरों के बलबूते के आगे बढ़ने की जरूरत क्या है। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे वहाँ मैं पहुँचाऊँ, माइक उठा लो। हमने कहा रहेगा, आप बोलो, कोई बात नहीं, रहेगा। मगर कहने का मतलब ये है, वो आदमी में कितना दम था। माइक दिया तो भी कह दिया, जब पंखा नहीं है तो माइक क्यों देते हो, अपनी संस्कृति, अपनी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे हो, अपने दम पर चलो। ये बात फिर उन्होंने जो कहा, जो मेरे ज़िंदगी के लिए एक यादगार अवसर बन गया था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आज मैं सुबह भी खा के आया हूँ, मगर आज मुझे आपको कुछ समर्पण करना है। 14 अप्रैल, अप्रैल फुल नहीं, 14 अप्रैल के दिन, वो दिन था दादर ज्ञान मंदिर लब्धीसुरी जी का वो धर्मस्थल था। और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुदेव मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। मैंने बोला, अब ये बोलेंगे ये लो वो लो, मैं तो जैन साधु को लेने वाला नहीं हूँ, और इसको मना करूँगा तो इनको शायद नाराज़गी हो जाए। मैंने बोला ठीक है, बोले, सुने तो सही। उन्होंने कहा, गुरुदेव मुझे पता है कि जैन साधु पैसे को टच नहीं करते, वो गाड़ी नहीं रखेंगे, वो प्लॉट नहीं लेंगे, वो फ्लैट नहीं लेंगे, मगर गुरुदेव मैं आज आपको ऐसी चीज़ देता हूँ, वो हंसी खुशी के साथ आप ले लोगे। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।